क्या बांग्लादेश में भड़की हिंसा के पीछे अमेरिका, पाकिस्तान और चीन का हाथ है? आखिर बांग्लादेश में तख्ता पलट से इन तीन मुल्कों को कैसा फायदा हो सकता है? बांग्लादेश में स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। बढ़ती हिंसा के चलते बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को न सिर्फ अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया है, बल्कि अपने खिलाफ भारी विरोध होता देख शेख हसीना ने देश भी छोड़ दिया है। प्रदर्शनकारियों ने ढाका स्थित पीएम आवास पर कब्जा कर लिया है। हालात ये है कि आम जनता पीएम आवास के अंदर तक घुस चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना को इस कठिन परिस्थितियों में भारत ने शरण दी है। वहीं बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश में नई अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा कर डाली है। अब बांग्लादेश में आगे क्या होता है, ये तो बड़ा सवाल है, लेकिन इंटरनेशनल मुद्दों के जानकार इस हिंसा के पीछे अमेरिका, पाकिस्तान और चीन को जिम्मेदार बता रहे हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि क्या सच में अमेरिका, पाकिस्तान और चीन की भूमिका शेख हसीना की सरकार गिराने में है भी या नहीं। सबसे पहले बात अमेरिका की कर लेते हैं। पिछले काफी समय से इस बात की चर्चा है कि एशिया में चीन का दबदबा कम करने के लिए अमेरिका बांग्लादेश में अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। इसके लिए यूएस काफी समय से जगह भी तलाश रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश चुनाव से पहले खुद को अमेरिकी सरकार का एक प्रतिनिधि बताने वाला शख्स अपनी इस मांग को लेकर शेख हसीना सरकार के पास भी पहुंचा था। जानकारी के मुताबिक उसने बांग्लादेश से सेंट मार्टिन आइलैंड को लीज पर लेने की मांग की थी, लेकिन शेख हसीना सरकार इसके लिए राजी नहीं हुई, क्योंकि इससे बांग्लादेश की संप्रभुता खतरे में पड़ जाती और दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता कमजोर हो जाती। जानकारों का तो मानना है कि बांग्लादेश हथियारों की दौड़ में शामिल होने का दृढ़ता से विरोध करता है और अमेरिका के लिए प्रॉक्सी के रूप में काम करने से इनकार करता है। बांग्लादेश के प्रति अमेरिका की नाराजगी की ये एक बड़ी वजह भी हो सकती है। पिछले कुछ समय से बांग्लादेश में भड़की हिंसा के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का भी नाम सामने आता रहा है। हालांकि इस दावे में कितना दम है, ये तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश को जलाने में पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI शामिल है, जो पर्दे के पीछे से प्रदर्शनकारियों को सपोर्ट कर रही है। ये भी पता चला है कि बांग्लादेश में छात्रों का एक प्रतिबंधित संगठन पाकिस्तान के आतंकी संगठन जमाते इस्लामी के लगातार संपर्क में चल रहा है। चूंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच संबंध कभी भी मधुर नहीं रहे हैं, ऐसे में बांग्लादेश में हिंसा की चिंगारी भड़काने के लिए पाकिस्तान की ओर से फंडिंग की खबरें भी सामने आ रही हैं। अब बात चीन की कर लेते हैं। बांग्लादेश में हिंसा के पीछे चीन की बढ़ती गतिविधियों को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। चीन ने बांग्लादेश में कई बड़े बुनियादी ढांचे और डिफेंस परियोजनाओं में निवेश किया है, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ रहा है। हाल ही में चीन और बांग्लादेश के बीच हुए सैन्य अभ्यास ने इस तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया। भारत, जो कि लंबे समय से बांग्लादेश के साथ करीबी संबंध रखता है, इन सैन्य अभ्यासों को अपने लिए खतरे के रूप में देख रहा है। चीन की आर्थिक और सैन्य उपस्थिति बढ़ने से बांग्लादेश के लिए चीन और भारत के बीच संतुलन बनाना भी कठिन हो रहा है। हाल ही में शेख हसीना चीन के दौरे पर थी। हालांकि वो अपना दौरा खत्म होने से एक दिन पहले ही ढाका लौट आई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दो वजहों के चलते शेख हसीना चीन के रवैये से असंतुष्ट थी। पहला, चीन ने बांग्लादेश को $5 बिलियन की वित्तीय सहायता का वादा किया था, लेकिन वास्तव में केवल $100 मिलियन की राशि ही दी गई। दूसरा और महत्वपूर्ण कारण, शेख हसीना से चीन द्वारा बांग्लादेश में चीनी शिक्षा नीति लागू करने के लिए कहा गया था, ताकि इस्लामी संस्कृति को कम महत्व दिया जा सके, जो कि बांग्लादेश सरकार को बिल्कुल नागवार गुजरा। बता दें कि पिछले 2 महीनों से हिंसा की आग में जल रहे बांग्लादेश में अब तक करीब 300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म करने को लेकर इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी। छात्रों की मांग है कि बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के लिए सरकारी नौकरियों में जारी 30% आरक्षण के कोटे को खत्म किया जाए। हालांकि सरकार ने छात्रों की मांगों को देखते हुए अधिकांश कोटे वापस ले लिए थे, लेकिन देखते ही देखते ये लड़ाई आरक्षण से हटकर पीएम शेख हसीना के इस्तीफे की मांग पर आ गई। और तो और शेख हसीना द्वारा प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी करार देना इस आग में घी डालने का काम कर गया। बहरहाल, आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।